हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज जो है बच्चों के मांग पर जो है हमने आज ओम का नियम का सत्यापन और ओम के नियम के कथन को लिख के आए हैं। देखिए और इसको समझिए, क्योंकि ये 10th के एग्ज़ाम के व्यू से जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सत्यापन मिला करके मतलब सत्यापन लेकर के 5 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है। इसका कथन जो होता है वो अगर कथन पूछता है तो वो सिर्फ 2 नंबर में पूछता है और अगर सत्यापन पूछ देता है तो ये 5 अंक का हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ है। पहले ओम का नियम और उसके बारे में परिचय जान लेते हैं कि क्या है ओम का नियम। तो ओम जो है, शुरू करते हैं। ओम का नियम के बारे में आज जो पढ़ना है ये कुल 5 अंक का होता है। ये ओम का परिचय जान लेते हैं कि ओम जो है वह जर्मनी के भौतिकविद थे, मतलब भौतिकविद थे, मतलब भौतिकी के बारे में बहुत सारे खोज किए। इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम और उन्होंने ये जो कथन, ये जो ओम का नियम दिया ये 1826 ईस्वी में, ठीक है। और उन्हीं के नाम से ये आपको 10th में है। इसके अलावा आप जो है 11th और 12th में भी पढ़िएगा तो उसमें भी ओम का नियम है जो आपको भौतिकी में आता रहता है। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ओम के नियम का जो कथन है उसको जान लेते हैं। तो ये है ओम का नियम, उन्होंने दिया है। कहते हैं यदि किसी चालक तार से, ठीक है, किसी चालक तार से प्रवाहित हो रही जो विद्युत धारा है, ये जो प्रवाहित हो रही विद्युत धारा है, उन दोनों सिरों के मतलब ये जो परिपथ है, ठीक है, तो इनसे जो प्रवाहित हो रही विद्युत धारा है उन दोनों सिरों के बीच जो उत्पन्न होगा विभवांतर उनके समानुपाती होता है। मतलब जो धारा प्रवाहित हो रही है वो विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती। तो इसको अगर हम सांकेतिक रूप में लिखेंगे तो I बराबर I समानुपाती भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये समानुपाती का चिन्ह है तो ये समानुपाती का चिन्ह हटाना होगा। तो यहाँ पर ये चूंकि ये धारा है तो धारा में 3 चीज होता है। धारा जो ट्रेवल करता है या परिपथ में प्रवाहित होता है तो वो प्रतिरोध की सहायता से होता है। तो प्रतिरोध यहाँ पर I बराबर लिख सकते हैं V बटा R, ठीक है। यहाँ जो R जो है वह प्रतिरोध, क्या है, प्रतिरोध, ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये प्रतिरोध जो होता है इसका बार बार जो परीक्षा में पूछ देता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध कैसे मात्रक होता है, ओम। इसको इस प्रकार से संकेत करते हैं और इसी से आता है एक और, इसी में आगे आता है प्रतिरोधकता, ठीक है। तो प्रतिरोधकता दर्शाया जाता है तो इसको कहते हैं ओम मीटर। इसका ऐसा मात्रक होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक है मात्रक ये होता है ओम मीटर, ठीक है। प्रतिरोधकता को जो है रो से सूचित किया जाता है। तो ये है प्रतिरोध के बाद चूंकि यहाँ पर यूज हुआ है इसलिए बता दिए। प्रतिरोध जो है वो कांस्टेंट टर्म है इसलिए यहाँ पर ये लिख सकते हैं। तो I V बटा R, ये हमारा यही ओम का नियम है। इसी को कभी कभी लिखा दिया जाता है V बराबर I, ठीक। इसी से संबंधित है आज ओम का नियम हम लोगों को। इसका अब ये हो गया हमारे लिए ओम का नियम का कथन, स्टेटमेंट हो गया कि क्या होता है। तो ओम का नियम होता है किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा का मान, ठीक है, विद्युत धारा उन दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती है। तो ये हमारा स्टेटमेंट है और उसी का एक सांकेतिक ये रूप है। अब इससे आगे हम इसका सत्यापन को समझते हैं, ठीक है। जो है सत्यापन कर लेते हैं क्योंकि ये 3 अंक का होता है। सत्यापन करने पर 3 अंक। अब इसको पहले लिख लिए हैं ताकि जो है यार समय ज़्यादा ना ले, नहीं तो लिखने में भी बहुत समय लगेगा क्योंकि ये सिद्ध करना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले इसको सत्यापन के लिए हमें किन किन उपकरणों की आवश्यकता होती है उसको लिखना। इसलिए एक अच्छा तरह से हमने डिजाइन करके लिखा और आपको स्पष्ट करके दिखाई दे रहा होगा। तो आवश्यक उपकरण क्या क्या चाहिए हमें एमीटर को दर्शाने के लिए, मतलब ओम के नियम को दर्शाने के लिए। सबसे पहला एक शुष्क सेल, शुष्क सेल चाहिए ताकि बैटरी जो है ये शुष्क सेल है, ये सेल है। और उसके बाद एक एमीटर चाहिए, यही हमारा उसमें जो प्रवाहित होगा विद्युत धारा उसको मापेगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। अगला है एक वोल्ट मीटर, यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ क्योंकि इन दोनों नाइट्रॉन तार के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसको कौन मापेगा, तो एक वोल्ट मीटर ही मापेगा। एक है स्विच,
ये स्विच है, एस क्या है, स्विच है, तथा एक नाइक्रोम का तार का टुकड़ा चाहिए। ये PQ जो है यहाँ पर ये हमारा नाइक्रोम के तार का टुकड़ा है, जिससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और विभवांतर को हमको मापना है। ठीक है, तो ये आवश्यक उपकरण हो गया कि हमें ओम के नियम के सत्यापन के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। तो ये सभी आवश्यक उपकरण को इकट्ठा कर लेने के बाद हम चित्रानुसार लिखने का भी एक तरीका होता है। ये सभी उपकरण हो गया, आ गया मेरे पास, तो क्या करेंगे कि उसे इसी प्रकार से हम सजा लेंगे। तो इसलिए हमने लिखा है सिद्धांत में या इसके प्रयोग में, तो इन सभी उपकरणों को चित्रानुसार सजा लेते हैं। तो ये जिस प्रकार से चित्र बना हुआ है इस प्रकार से हम इसको सजा लेते हैं। ग्राफिक अच्छा, मतलब फिगर अच्छा सा ड्रॉ कर लेते हैं। स्विच एस को बंद करते ही, मतलब इस स्विच को जैसे ही हम यहाँ पर दबा देंगे तो ये परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे ही स्विच बंद होगा, जैसे स्विच टिपते हैं तो पंखा क्या होता है, चलने लगता है, स्विच टिपते हैं तो बल्ब जल जाता है। तो उसमें होता है स्प्रिंग होता है जो उठा हुआ रहता है, जैसे ही इसको टिपते हैं तो वो क्या होता है, नीचे हो जाता है और परिपथ में सट जाता है, जिसके कारण उसमें प्रवाहित विद्युत धारा क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। अब प्रवाहित होने लगेगी तो प्रवाहित होने लगेगी तो उसमें धारा भी जाने लगेगा और विभवांतर भी उत्पन्न होने लगेगा। तो कुछ ना कुछ उसका माप आने लगेगा। अब यहाँ देखिए, इसमें ए मीटर से, मतलब ये जो ए मीटर लगा हुआ है वो ए मीटर को और वोल्ट मीटर को PQ के बीच विभवांतर को मापेगा। मतलब ए मीटर से विद्युत धारा को मापेगा और PQ के बीच जो विभवांतर होगा उसको कौन मापेगा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर मापेगा, मापता है। अब इसी में एक सेल लगा हुआ, यहाँ पर एक सेल लगा हुआ, तो एक सेल लगा हुआ है तो इसमें कम धारा प्रवाहित होगी। तो इसका मान हम अपना कॉपी में नोट करते जाएंगे। ठीक है, अब उसी के बाद एक के स्थान पर हम 2, 3, 4, 5 सेल लगाकर, मतलब हम कई सेल लगाकर, उसमें से कई सेल लगाकर इनसे जो प्रवाहित हो रही है विद्युत धारा, ठीक है, एवं विभवांतर का जो है पठन हम देखते जाएंगे, लिखते जाएंगे। लिखते जाएंगे, पठन को जो है हम नोट करते जाएंगे, मतलब उसको कॉपी में लिखते जाएंगे, जिससे हम पाते हैं कि मतलब जब उसको लिखते जाएंगे ना तो जब उससे हमें ये मिलेगा कि प्रत्येक बार मतलब जैसे जैसे सेल बढ़ाएंगे, मतलब पहले एक सेल लगाएंगे कुछ धारा प्रवाहित होगा, कुछ विभवांतर उत्पन्न होगा, फिर दो सेल लगाएंगे तो धारा बढ़ेगा तो विभवांतर भी बढ़ेगा या घटेगा। उसी प्रकार से विभवांतर भी बढ़ेगा नहीं। उसके बाद दूसरा नंबर 3 सेल लगाएंगे तो फिर विभवांतर बढ़ेगा पर धारा भी बढ़ेगा। 4 सेल लगाएंगे तो ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ उसका मान जो है वो बढ़ते जाएगा, लेकिन ये मतलब समझ में आते रहेगा कि उसका मान जो है वह V/I का अनुपात जो है, मतलब ये जो अनुपात निकलेगा वो लमसम, ठीक है, वो लमसम क्या होते जाएगा, समान ही होते रहेगा। अब आगे लिखेंगे कि अब विभवांतर V को x अक्ष पर, मतलब ये जो विभवांतर है उसको हम x अक्ष पर, ये हमारा x अक्ष है, ठीक है, x अक्ष पर, और धारा I को, मतलब धारा I को जो है y अक्ष पर, धारा I को y अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमें कौन सा रेखा प्राप्त होता है, एक सरल रेखा प्राप्त होता है, सरल रेखा प्राप्त होता है। तो सरल रेखा प्राप्त क्यों होगा, देखिए पहला सेल लगाए तो धारा विभवांतर इतना हुआ, और पहला सेल लगाए देखिए धारा इतना उत्पन्न हो रहा है तो ये विभवांतर इतना है, दूसरा सेल लगाए तो इतना आ गया, फिर तीसरा सेल लगाए इस प्रकार से आ रहा है, चौथा सेल आ रहा है इस प्रकार से, पांचवा सेल इस प्रकार। तो कहने का मतलब कि दोनों का अनुपात क्या है, समान है, दोनों का अनुपात समान है। तो इस प्रकार से यह साबित, अंतिम में लिखेंगे कि इससे यह साबित होता है कि विद्युत धारा I और विभवांतर V जो है वो एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है, मतलब समान अनुपात में है। तो इससे यह साबित हो गया, यही हमारा ओम का नियम होता है। आशा करते हैं कि ये जो है आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। आप इसको जो है ढंग से लिखिएगा, मतलब लिखने टाइम में ये ध्यान रखिएगा, पहले ये अलग हम कर दिए हैं, ये किताब के अनुसार नहीं है, मतलब इसको अलग तरीके से मैंने लिख दिया ताकि आपको पहले उपकरण की जानकारी हो जाए कि किन किन उपकरण की जान, मतलब किसी भी परिपथ को चलाने के लिए एक बैटरी तो चाहिए, धारा मापने के लिए क्या चाहिए, एक एमीटर चाहिए, वोल्ट मीटर मापने के लिए, क्योंकि धारा और वोल्टमीटर का तो अनुपात ओम का नियम कहलाता है, इसलिए वोल्ट मीटर चाहिए। अब स्विच चाहिए, परिपथ है तो बंद, हमेशा तो उसको चालू करके नहीं रख सकते, और बंद करेंगे तभी सेल उसमें लगाएंगे, इसलिए एक स्विच चाहिए तथा एक नाइक्रोम का तार चाहिए।
अब उसके बाद उसको हमने इस प्रकार से यहाँ पर दर्शा दिया है, इसी को लिख देना है अच्छे तरीके से, आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। अगर ढंग से लिखते हैं, ध्यान रखने वाली, ध्यान रखिए। आशा करते हैं ये आपका वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और जो भी आपको सजेशन देना है वो कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कर सकते हैं।